शहर में देवरानी जेठानी का गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी। यहाँ आइए, चटपटी पानी पूरी खाकर जाइए। आइए आइए। पापा पापा, मुझे पानी पूरी खानी है, पैसे दो ना। इस तेज गर्मी ने तो हमारे पतियों के हाथ पांव तोड़ कर रख दिए हैं। हमारे पति के पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को पानी पूरी कैसे खिलाएंगे? बच्चों, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। मम्मी घर में खाना बनाएगी, वो खाना। नहीं, हमें पानी पूरी खानी है। भाभी, आप दोनों देवरानी जेठानियों को वर्ल्ड की बेस्ट पानी पूरी बनाना आता है। आप दोनों ने अपनी पहली रसोई में जैसी पानी पूरी बनाई थी बच्चों के लिए, वैसी पानी पूरी क्यों नहीं बना देती? ननन जी, पानी पूरी बनाने के लिए काफी सामान लगता है। बिना सामान के हम पानी पूरी कैसे बनाएंगे? क्या दिन आ गए हैं हमारे। अब हम बच्चों को पानी पूरी तक नहीं खिला पा रहे, पर हम हार तो नहीं मानेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को जी भरकर पानी पूरी खिलाएंगे। अरुण और नीरज पूरे जोश में फावड़ा और कुदाली उठाते हैं और अपने छोटे से घर से निकलकर तेज चिलचिलाती धूप में अपने सूखे मुरझाए खेत में आते हैं। ये क्या, कल ही हमने इतनी मेहनत से पूरे खेत में पानी भरा था, पर आज खेत देखकर ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने दिनों से खेत में पानी ही नहीं पड़ा हो। पूरी मिट्टी सूखकर पत्थर बन गई है। ऐसी जमीन में फसल क्या, कोई घास उगाना भी मुश्किल है। पर अब चाहे जो भी हो, हमारे पास हमारे परिवार और बच्चों के पालन पोषण का एकमात्र चारा यही हमारा खेत है। हमें अपने खेतों को सींच कर फसल उगानी ही पड़ेगी भैया। ठीक है, चल हम नदी से पानी लेकर आते हैं। अरुण और नीरज अपनी खेत की छावनी से डंडे में टंगी 2 बाल्टियां उठाते हैं और दूसरे गांव में दूर एक नदी के पास आते हैं और बाल्टी में पानी भरकर कंधे पर टांग कर पसीने से लथपथ अपने खेत में आकर पानी डालने लगते हैं। गांव के अमीर किसानों और जमींदारों की तरह काश हम भी अपने खेतों में मोटर लगवा पाते, तो सीधा नदी से पानी हमारे खेतों तक आ जाता और हमारे खेतों में भी फसलें लहलहाती। पर हम गरीब किसानों के पास ना ही मोटर की व्यवस्था है भैया, ना ही हमारे गांव में कोई नदी नहर है। और इस तरह जब तक हम बाल्टियों में पानी लाकर खेत में डालते हैं, दूसरी बाल्टी डालने तक पहली बार का पानी भाप बनकर उड़ चुका होता है और अगली सुबह तक पूरा खेत एक बार फिर पत्थर की तरह जम जाता है। दोनों भाई तेज गर्मी में अपने खेत को बचाने के लिए रोज दूसरे गांव जाकर कंधे पर पानी लाकर खेतों में डालते हैं। पूरे दिन कई बार उनके पांव पर चोट लगती है और दोनों भाइयों के पांव पर छाले पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार जमीन पर सो रहा होता है, तभी अनीता और नीलम की आंख खुलती है। क्या हुआ देवरानी जी, नींद नहीं आ रही क्या? कैसे नींद आएगी जेठानी जी, भूख की वजह से पेट में मरोड़ आ रहा है और बच्चों ने भी तो सही से खाना नहीं खाया है। देवरानी जी, ये सब हमारे भाग्य में लिखा है, क्या किया जा सकता है। हमारे पति भी तो दिन भर मेहनत करके बिना कुछ खाए सो गए हैं। नीलम और अनीता प्यार से अपने पतियों को देखती हैं और दोनों की नजर अरुण और नीरज के पांव पर पड़े छालों पर पड़ती है। देवरानी जी, ये हमारे पतियों के पाँव में छाले कैसे हो गए हैं, वो भी इतने बड़े बड़े छाले। जेठानी जी, सिर्फ छाले ही नहीं बल्कि चोट भी लगी है। खेतों में मिट्टी में काम करने पर चोट तो नहीं लग सकती और छाले भी नहीं पड़ने चाहिए। देवरानी जी, अभी इनके पाँव में हल्दी का लेप बनाकर लगा देते हैं। सुबह जब ये उठेंगे तब इन्हीं से पूछेंगे कहीं ये खेतों को छोड़कर कोई दूसरा काम तो नहीं करने लगे हैं। अनीता हल्दी का लेप बनाती है और फिर अपने पतियों के पांवों पर हल्दी का लेप लगाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह अरुण और नीरज की आंख खुलती है। सभी अरुण और नीरज को घेर कर खड़े होते हैं। ये आप सभी हमें घेर कर क्यों खड़े हैं? और ये हमारे पाँव में हल्दी किसने लगाई है? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो तुम लोग जो तुम्हारे पाँव में छाले हो रहे हैं? और अगर कुछ दूसरा काम कर रहे हो तो घर में क्यों नहीं बताया? अरे बिल्कुल नहीं, हम खेती के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। बच्चों, माना तुम पर घर की जिम्मेदारियां हैं, पर इतना भी क्या मेहनत करना कि पाँव पर छाले पड़ जाए। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी भाई। भैया, आप लोग खेतों में ऐसा क्या काम करते हैं जो आपके पैरों में इतने छाले पड़े हुए हैं? हमारे खेतों में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। हमारे खेत को सींचने के लिए हमारे पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम दूसरे गांव जाकर नदी से बाल्टी में पानी भर भर कर लाते हैं। इस वजह से हमारे पाँव में छाले पड़ गए और हमारी इतनी मेहनत के बाद भी हमारा खून पसीना बेकार होता जा रहा है। इतनी तेज गर्मी में हमारी जमीन फसल नहीं उगा पा रही है। दोनों भाइयों की परेशानी देख दोनों देवरानी जेठानी तेज धूप में पसीने से लथपथ होकर अपने मुरझाए हुए खेत में आती हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ हमारे खेतों को? और ये जमीन ऐसी लग रही है कि मिट्टी नहीं पत्थर है। हर रोज हम इस मिट्टी को नरम बनाए रखने के लिए इसमें पानी डालते हैं, पर इतनी तेज धूप हो रही है कि इसका कोई फायदा नहीं होता है। हमें रोज गांव के बाहर से पानी लेकर आना पड़ता है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है।
हमारे ख्याल से आप दोनों को अपनी मेहनत इस खेत में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इस तेज गर्मी और पानी के अभाव की वजह से खेती करना मुश्किल है। फिलहाल हमें खेत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जब तक भीषण गर्मी है और सूरज आग उगल रहा है, खेती तो संभव नहीं है। हमें कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन दोनों भाई गांव के लेबर चौक पहुंचते हैं। वहाँ एक भी मजदूर ना दिखने की वजह से नीरज नकुल से पूछता है, भैया इस लेबर चौक पर तो काफी लेबर बैठते रहते हैं और अभी एक भी लेबर नहीं, कहाँ गए सारे लेबर? अरे तुम्हें नहीं पता क्या भैया, ये पूरा घाट अब किसी ने खरीद लिया है। बस स्टैंड सरकारी था भैया, उसे कैसे कोई खरीद सकता है? अरे सरकारी जगह होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। कई लोग मौका देखकर ऐसी जगहों को खरीद लेते हैं भैया। दोनों भाई आपस में लोकल आदमी से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक हवलदार आता है और दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब गांव में लेबर का भी काम नहीं मिलेगा। अगर हमें लेबर का भी काम नहीं मिला तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या करेंगे हम? अब हम क्या कर सकते हैं भैया, घर चलते हैं। हमारी पत्नियां ही हमें कुछ आइडिया दे सकती हैं। पूरा दिन अरुण और नीरज लेबर का काम ढूंढते हैं, लेकिन निराश होकर शाम के वक्त घर लौट आते हैं। आप दोनों इतना निराश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप दोनों भाइयों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या बताएं भाभी, आप लोगों ने कहा था ना कि खेत में कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई और काम करना चाहिए। तो हम मजदूरी का काम ढूंढने लेबर चौक पर गए थे कि कोई ना कोई तो मजदूरी का काम हमें दे भी देगा। पर उस लेबर चौक को किसी अमीर आदमी ने खरीद लिया है और साथ ही पुलिस ने भी हमें लेबर का काम करने से मना कर दिया। कहती है सरकार ने यहाँ लेबर का काम बंद करवा दिया। अब ऐसे में हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम घर वापस चले आए। सरकार ये समझती है कि इतनी तेज धूप में गरीब मजदूरों के काम करने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, पर ये नहीं सोचती कि अगर वो गरीब मजदूर काम ही नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। ऐसे ही रात बीतती है और फिर अगली सुबह, मम्मी बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो ना। हाँ भाभी, कल रात को भी पेट नहीं भरा था और आज तो आपने अभी तक चूल्हा ही नहीं जलाया। हाँ, हमें चूल्हा जलाने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अभी खाना बनाते हैं। इतना कहकर नीलम अनीता के साथ घर के बाहर आती है। अब हम क्या करेंगे? घर में तो राशन बचा ही नहीं है और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अभी जाकर राशन लाए। अब अपने पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाने के अलावा मुझे दूसरा कोई चारा नहीं दिखता। इतना कहकर नीलम और अनीता अपनी पड़ोसन बिमला के घर पहुंचती हैं। तो जैसे करीब मेरे दरवाजे पर क्या करने आई हो? हम काम की तलाश में आपके पास आए हैं। क्या आप हमें कुछ काम और फिलहाल पेट भरने के लिए कुछ दे सकती हैं? तुम गरीबों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है और न ही मुफ्त का राशन पड़ा हुआ है जो मैं तुम्हें दे दूं। हट्टे कट्टे मर्द हैं, कमाकर घर का पेट नहीं भर पा रहे हैं क्या? हमारे पति हमारा पेट पालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर इस गर्मी की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास जो बचा कुचा हो हमें दे दीजिए, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। कल रात की बासी चावल है जो मैंने फेंकने के लिए रखी थी, वही दे देती हूँ। यही रुको, मेरे पास थोड़े चावल बचे हैं, वो तुम्हें दे देती हूँ। इतना कहकर विमला अपने घर में जाती है और एक छोटी कटोरी में बचे हुए चावल लाकर नीलम और अनीता को दे देती है। चावल लेकर नीलम और अनीता अपनी रसोई में चली आती हैं। जेठानी जी, ये चावल तो काफी चिपचिपे हो गए हैं, इसका अब हम क्या करें? देवरानी जी, चावलों को थोड़ा ठंडे पानी में धो लेते हैं, इससे इनका चिपचिपापन खत्म हो जाएगा और फिर थोड़े नमक प्याज के साथ भून लेते हैं, खाने में अच्छा भी लगेगा और सबका पेट भी भर जाएगा। नीलम और अनीता बासी चावलों को धोकर कढ़ाई में भून लेती हैं और फिर सभी को 2-2 चम्मच चावल परोस देती हैं। ये क्या बहू, सिर्फ 2 चम्मच चावल? इतने चावल में तो बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। बहू ने जो बनाया है चुपचाप खा लीजिए, वरना फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। पूरा परिवार नाम मात्र के चावल खाकर और पानी पीकर अपना गुजारा करता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन दोनों भाई गांव के एक फैक्ट्री में मालिक आशुतोष से काम मांगते हैं। गांव में सूखा पड़ने की वजह से पहले ही काफी किसानों को मैं नौकरी दे चुका हूँ, इससे ज्यादा नौकरी नहीं दे सकता मैं। दोनों भाई निराश होकर वापस लौट आते हैं। घर में राशन ना होने की वजह से घर का चूल्हा भी नहीं जलता और सब पानी पीकर रात बिताते हैं। अगली सुबह नीलम और अनीता अपनी गरीब सहेली मीना से बात कर रही होती है। क्या तुम्हारे खेतों में भी फसल नहीं उग रही है? हमारे खेतों में भी फसल नहीं उग रही है और गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा है। पर आज मैंने देखा तुम्हारे घर में चूल्हा जला है और बच्चे खाना खाते हुए बड़े खुश थे। तूने क्या पहले से कुछ पैसे बचा रखे थे? हम गरीबों की रसोई में आधा चम्मच नमक नहीं जुटता है, ऐसी हालत में पैसे कहाँ से जुटेंगे? 1 हफ्ते बाद मेरे घर का चूल्हा जला है, जब इसके पापा शहर जाकर मजदूरी करके 200 रुपए भेजे हैं। क्या तेरे पति पैसे कमाने शहर चले गए? हाँ,
मेरी बात मानो तो तुम भी अपने पतियों को शहर भेज दो। शहर में पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। हमारे पतियों को गांव और अपने घर से बहुत लगाव है। शायद ही वो गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। फिर भी हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो जाने के लिए राजी होते हैं तो हो सके तो मेरे पति कुछ इंतजाम भी कर देंगे। फिलहाल मैं तुझे थोड़ा आटा दे देती हूँ। मीना दोनों देवरानी जेठानियों को आटा लाकर दे देती है और नीलम रोटियां सेकती है और अनीता रोटियों में नमक और तेल लगाकर भूख से बिलखते अपने बच्चों और परिवार को परोसती है। ये अच्छा तो नहीं है पर खराब भी नहीं है, पर अगर दोबारा ये खाना दोगे तो हम नहीं खाएंगे। बच्चों, कोई जरिया मिला क्या आमदनी का? नहीं पापा, आमदनी का कोई जरिया नहीं मिला। हमारे पड़ोसन मीना के पति शहर गए हैं पैसे कमाने और पहले दिन उन्हें काम भी मिल गया। तो क्या हम लोग भी शहर चल सकते हैं पैसे कमाने? नहीं, हम शहर नहीं जाएंगे। हम अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाएंगे। जो है जैसा है यहीं रहेंगे। ऐसे ही रात बीती और अगले दिन सुबह घर का मकान मालिक विजय प्रकाश अपने आदमियों के साथ आता है। मेरा महीना लगे 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। जल्दी मेरा पैसा दो। देखिए, अभी तो हमारे पतियों के पास कोई काम नहीं है। उन्हें जैसे ही कुछ काम मिलता है वो आपके पैसे दे देंगे। अच्छा, तो जब पैसे हो तब मेरे घर में रहने आना। अभी खाली करो मेरा घर। मकान मालिक जी, हमारे साथ ये जुल्म मत कीजिए। हमें घर से मत निकालिए। अरे नहीं नहीं, मेरा घर खाली करो, करो जल्दी। मैं बेरोजगारों पर भरोसा नहीं करता भाई। विजय प्रकाश अपने आदमियों से घर का सामान बाहर फेंकवाने लगता है और पूरा परिवार अपनी पोटलियां बांधकर घर के बाहर आ जाता है। विजय प्रकाश घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है। वो देखो, हट्टे कट्टे पति हैं, फिर भी ये लोग बेघर हो गए। ये निकम्मापन नहीं तो और क्या है। अब हमसे कोई मदद की उम्मीद न रखे। मैं खुद पैसों की तंगी से जूझ रही हूँ, वरना मैं तुम लोगों की मदद जरूर करती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि अगर तुम लोग शहर चले जाओ तो सर छुपाने के लिए जगह का इंतजाम करवा सकती हूँ। पूरा परिवार अपनी पोटलियां और सामान लेकर दूसरे गांव की नदी के पास आता है और नदी पार करके एक अनजान शहर के भीड़ भाड़ भरे बाजार में चला जाता है, जहाँ बच्चों की नजर सीधा पानी पूरी बेचने वालों पर होती है। मम्मी पापा, वो देखो पानी पूरी, हमें बहुत भूख लगी है, पानी पूरी खिला दो। ये कैसी पानी पूरी खिला रहे हैं ये लोग? पैकेट के मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या शहर में लोग ऐसी ही पानी पूरी खाते हैं? नीलम इतना कहती है कि तभी मीना के पति का भेजा हुआ कृष्णलाल ये बात सुन लेता है। इस बाजार में सालों साल से ये लोग पानी पूरी बेच रहे हैं और यहाँ के लोग पानी पूरी खाते आए हैं और तुम इनके पानी पूरी में कमियां निकाल रही हो। चाचा, मेरी भाभिया बिल्कुल सही कह रही है। मेरी भाभिया इन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी पानी पूरी बना सकती है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, क्यों बड़ों के मुंह लग रही हो? अरे नहीं नहीं, मुंह लगने वाली बात नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देता हूँ और फिर तुम मुझे पानी पूरी बनाकर खिलाना है, ठीक है? मैं भी तो देखूं कितनी अच्छी पानी पूरी बनाती हो तुम लोग। कृष्णलाल पूरे परिवार को अपने छोटे से घर में लेकर आता है, जहाँ छोटा सा चूल्हा और पानी पूरी बनाने का सारा सामान रखा होता है। ये है तुम लोगों का घर और वो रही रसोई। अब तुम दोनों देवरानी जेठानी मुझे पानी पूरी बनाकर खिलाओ। हाँ? नीलम और अनीता रसोई में आती हैं। अनीता पानी पूरी की पूरियों के लिए आटा गूंथती है, वहीं नीलम आलू उबालकर और खड़े मसाले पीसकर चोखा तैयार करती है और खट्टा पानी बनाती है। पानी पूरी तैयार है, आप लोग बैठ जाइए, हम सभी को खिलाते हैं। अनीता और नीलम गर्म गर्म पानी पूरी में चोखा और खट्टा पानी डालकर सभी को खिलाती हैं। अरे सच में ये तो गजब का स्वाद है। ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाई भाई, और ना ही शहर में ऐसी कोई पानी पूरी बनाता है। भाई साहब, ये इन गांव की देवरानी जेठानी की स्पेशल गांव के स्वाद वाली पानी पूरी है। तुम लोग फिजूल में ही रोजगार की तलाश करते हुए शहर आ गए भाई। अगर ये पानी पूरी तुम गाँव में ही बेचते तो शायद वहाँ भी अच्छी कमाई होती, पर अब तुम ये पानी पूरी शहर में बेचो। यहाँ के लोगों में पानी पूरी का बड़ा अलग क्रेज और ट्रेंड चलता है। कई बच्चे तो कंपटीशन करने और वीडियो बनाने भी आते हैं। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग मेरी बात पर गौर जरूर करना। हाँ? इतना कहकर कृष्णलाल वहाँ से चला जाता है। उन्होंने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया, पर हमारे पास तो कुछ सामान ही नहीं है। हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे कैसे, और आज रात क्या खाएंगे? हम दोनों भाई बाहर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा। जो भी मिलेगा उसी से थोड़ा राशन और पानी पूरी बनाने का सामान लेकर आएंगे। इतना कहकर नीरज और अरुण घर से निकलते हैं और काम की तलाश में भटकते हुए एक मंदिर में हो रहे भंडारे में पुजारी दीनदयाल के पास पहुंचते हैं। पंडित जी, क्या भंडारे में हमें कुछ काम मिल सकता है? बदले में खाना या पैसा जो आपको उचित लगे दे दीजिएगा। हाँ हाँ, भंडारे में बहुत काम है। ऐसा करो, चूल्हे में जलाने वाली लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करो और तुम में से
एक गाड़ी से सारा राशन उतारकर हलवाई के साथ भंडारा बनाने की तैयारी करो। बदले में तुम्हें थोड़े पैसे और पेट भर खाना दोनों मिल जाएगा, ठीक है? नीरज कुल्हाड़ी से पेड़ के मोटे मोटे तनों को काटने लगता है, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण राशन का सामान इकट्ठा करके हलवाई के साथ काम करवाने में लग जाता है। फिर भंडारे के बाद, ये लो भाई तुम्हारे पूरे परिवार के लिए खाना, और ये कुछ पैसे हैं। बड़ी मेहनत की तुम लोगों ने भंडारे में, हाँ? अब जब भी भंडारा हो तुम लोग चले आना। अपने परिवार के लिए खाना और पैसे लेकर दोनों भाई खुशी खुशी घर लौट आते हैं और खाना खाते हुए पूरे परिवार को सारी कहानी बताते हैं। कल तुम दोनों इन पैसों से थोड़ी पानी पूरी बनाना और बाजार में बेचना। अगर तुम्हारी पानी पूरी लोगों को पसंद आई तो हम इसी को अपना रोजगार बनाएंगे। रात बीतती, अगली सुबह अनीता मिट्टी का घड़ा बना रही होती है। वह नीलम बरगद के पेड़ के पास आकर ढेर सारे सूखे बरगद के पत्ते इकट्ठे करती है और उन्हें लेकर घर लौटती है। देवरानी जी, बरगद के सूखे पत्ते तो मैं ले आई हूँ, अब बस पानी पूरी बनाने का सामान लाना है। दोनों देवरानी जेठानी एक दुकान में आती हैं और थोड़े से पानी पूरी का सामान और थोड़े गोटे मसाले खरीदकर अपनी रसोई में आती हैं और मसाले भूनकर उनका पाउडर बना लेती हैं और गर्मा गर्म पानी पूरी और आलू भी तैयार कर लेती हैं। दोनों देवरानी जेठानी तैयार है शहर को अपना गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी खिलाने के लिए? हाँ ननद जी, हम दोनों देवरानी जेठानी तैयार है, हमने सारी तैयारी कर ली है। दोनों देवरानी जेठानी एक टोकरी में मिट्टी के मटके में पानी, एक बर्तन में आलू, पानी पूरी की पूरी और मसाले रखकर बाजार में जमीन पर बैठकर पानी पूरी खाने आए ग्राहकों को आवाज देने लगती हैं। आइए आइए, गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी खाइए, आइए। जी, शहर में ये दोनों गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी बेच रहे हैं, वो भी जमीन पर बैठकर। कौन खाएगा इनका पानी पूरी? मैं तो नहीं खाऊंगी। ये क्या दीदी, हमारे जमीन पर बैठकर पानी पूरी बेचने से हमारी पानी पूरी कोई खाने के लिए ही नहीं आ रहा है। ग्राहक के इंतजार में शाम हो जाती है और एक भी ग्राहक पानी पूरी खाने नहीं आता। घर चलिए देवरानी जी, अब तो सारी पानी पूरी सूखने लगी है, बच्चों को ही खिला देंगे, उनका पेट भी भर जाएगा। तभी दोनों देवरानी जेठानी की नजर बाजार के दुकानदारों से खाने की भीख मांग रहे एक गरीब परिवार पर पड़ती है। दोनों देवरानी जेठानी उस परिवार को अपने पास बुलाती हैं और बरगद के पत्ते में पानी पूरी खिलाती हैं। कोई तो हमारी पानी पूरी खाने आया नहीं, आप लोग बाजार के लोगों से खाने के लिए खाना मांग रहे हैं, वो आपको दे नहीं रहे हैं, ये पानी पूरी ही खा लीजिए। अरे वाह, क्या पानी पूरी है! ऐसी पानी पूरी मैंने अब तक नहीं खाई। सच में आपको हमारी पानी पूरी अच्छी लगी? अच्छी? आप तो ऐसी पानी पूरी बेच रहे हैं जैसे इस पूरे बाजार में कोई पानी पूरी वाला नहीं बेचता। बहुत स्वादिष्ट है। सच में इतना टेस्टी है क्या? वैसे मुझे मन तो नहीं था जमीन पर बैठे हुए लोगों का पानी पूरी खाने का, पर जरा एक बार मुझे टेस्ट करवाइए। आखिर ही बचा है, लीजिए खाकर देखिए। दोनों देवरानी जेठानी बरगद के सूखे पत्तों की कटोरी बनाकर आखिरी पानी पूरी रागिनी को खिलाती हैं। अरे वाह, क्या पानी पूरी है! और ये बरगद के सूखे पत्ते में पानी पूरी क्यों दे रही हैं आप? ये गांव के स्टाइल का पानी पूरी है, हम बरगद के सूखे पत्तों में पानी पूरी खिलाते हैं, इससे सूखे पत्तों का इस्तेमाल भी हो जाता है और पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं होता। मुझे और पानी पूरी खिलाइए। अब तो पानी पूरी नहीं है, जो था हमने इन्हें खिला दिया। ये पकड़ो 100 रुपए, कल मैं पूरे 100 रुपए की पानी पूरी खाऊंगी। मेरे लिए पानी पूरी बचा कर रखना, मैं सुबह ही आऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी 100 रुपए से पानी पूरी बनाने का सारा सामान, कुछ खास गोटे मसाले और थोड़ा राशन खरीद कर घर लौटती हैं। घर लौटकर अनीता चूल्हा जलाकर खाना बनाती है और सभी को परोसती है। हमें बहुत खराब लग रहा है कि हमारे होते हुए भी आप लोगों को बाजार जाकर काम करना पड़ रहा है, पर इस अनजान शहर में हमारी मजबूरी है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे होते हैं, साथ चलेंगे तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और बाजार में औरतों को हमारी पानी पूरी काफी अच्छी लगी है, उन्होंने तो 100 रुपए ही दे दिए और कहा कि कल पूरे 100 रुपए की पानी पूरी खाएंगी। पूरा परिवार खाना खाकर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाता है। अगले दिन अनीता पानी पूरी की पूरियां बेलकर तलती है और नीलम मटके में पानी, मसाले और आमचूर पाउडर डालकर पानी पूरी का पानी तैयार करती है। फिर आलू उबालकर टोकरी में रखती है और बाजार चली जाती, जहाँ रागिनी अपनी सहेलियों के साथ आती है। पानी पूरी तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए पत्तल। अनीता और नीलम लकड़ी के चम्मच से आलूओं में मसाले मिलाकर चोखा तैयार करती है और चम्मच से पानी पूरियों में मसाला भरकर मटके में रखे ठंडे मसालेदार पानी के साथ रागिनी और उसकी सहेलियों को पानी पूरी देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कल मैंने तुम दोनों देवरानी जेठानी की गांव की स्टाइल वाली पानी पूरी नहीं खाई। वाकई ये पानी पूरी शहर में बिकने वाली सभी पानी पूरी से बहुत अच्छी है। और ये पास का रेस्टोरेंट देख रही हो, ये सिर्फ पानी पूरी के लिए ही जाना जाता है। इसकी पानी पूरी से बहुत ज्यादा टेस्टी तुम्हारी पानी पूरी है। धन्यवाद, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारी पानी पूरी पसंद आई। मेरी बात मानो तो तुम थोड़ा खर्च करो और कोई ठेला ले लो। ऐसे जमीन पर बैठोगे तो हर कोई तुम्हारी पानी पूरी को पहले ही जज करेगा।
अपनी थोड़ी सी पानी पूरी बेचकर दोनों देवरानी जेठानी अपने घर चली आती हैं और पूर्णिमा की कही बात अपने पतियों को बताती हैं। पंडित जी ने हमें भंडारे में काम के लिए बुलाया था। हम रोज उनके पास काम करने जाएंगे और जब वहाँ काम नहीं होगा तो कहीं और काम करने जाएंगे। उन पैसों और तुम्हारे पैसों को जोड़कर हम एक छोटा सा ठेला खरीदेंगे। अगले दिन से नीरज और अरुण मंदिर में काम मिलने पर मंदिर में काम करते या फिर शहर में लेबर का काम करते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी जमीन पर बैठकर अपनी पानी पूरी बेचती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है और चारों अपने जुटाए हुए पैसे से एक छोटा सा ठेला खरीद लेती हैं। अरे वाह, ये ठेला कितना अच्छा है। अब मम्मी को सर पर सामान नहीं उठाना पड़ेगा। अब हम पहले से ज्यादा पानी पूरी बेचने लगे हैं। अब हम पानी भी ज्यादा बनाएंगे, पूरी भी और आलू और मसाले भी। दोनों देवरानी जेठानी अपनी पानी पूरी चोखा और पानी तैयार करके मिट्टी के मटके में रखती हैं और पूरी, आलू और बाकी चीजें ठेले में सजाकर बाजार में चली जाती हैं। उनके आते ही ग्राहकों की लंबी भीड़ लग जाती है, जिसे दूसरे पानी पूरी वाले देख रहे होते हैं। हड़बड़ाइए नहीं, हम सभी को पानी पूरी खिलाएंगे। आज हम ज्यादा आलू और ज्यादा पूरी बनाकर लाए हैं। ये लीजिए आपके 100 रुपए की पानी पूरी का पार्सल और ये लीजिए पत्ते। सब लाइन से खड़े हो जाइए। देख रहे हो भाइयों, शहर आई है देवरानी जेठानी अपने गांव के स्टाइल में पानी पूरी बेचकर कुछ ही दिनों में हमारे सारे ग्राहकों को अपना बना चुकी हैं। इनका तो कुछ करना पड़ेगा भाई। अरे हम पैसे कमाने के लिए कोई भी आलू और जैसे भी मसाले और पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, पर ये देवरानी जेठानी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों के बीच फेमस भी हो गई हैं। इन्हें तो रिश्वत छोड़ पुलिस के हाथों मार खिलवानी पड़ेगी। दिनेश और महेश बाजार में घूमने वाले दो हवलदारों को पैसे खिलाते हैं। दोनों हवलदार दोनों देवरानी जेठानी के पास जाते हैं। नमस्ते हवलदार साहब, पानी पूरी खिलाऊं क्या? हाँ भाई, तुम देवरानी जेठानियों के पास लाइसेंस है यहाँ पानी पूरी बेचने का? साहब, ये तो खुला बाजार है, यहाँ तो लाइसेंस नहीं लगता है। यहाँ तो कोई भी कुछ भी बेच सकता है। तुम दोनों देवरानी जेठानियों की इतनी हिम्मत, मुझे कानून सिखा रही हो? अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। मिथिलेश दोनों देवरानी जेठानी का ठेला उलट देते हैं और ठेले में आग लगा देता है। ये देखकर बाजार के दूसरे पानी पूरी वाले बहुत खुश होते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रोते हुए अपने घर लौट आती हैं और सारी कहानी अपने घर वालों को बताती हैं। बड़े दिन बाद हमारे दिन सुधरते हुए दिखे थे और जैसे ही हमने पहला कदम आगे बढ़ाया, हमें हमारी किस्मत ने वापस वहीं लाकर पटक दिया जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हमने कितने दिनों से मुश्किल से जोड़कर सारे पैसे इकट्ठा किए थे और उस हवलदार ने सब जला दिए। अरे उस हवलदार को कीड़े पड़ेंगे। जरूर आसपास के दूसरे पानीपुरी वालों से पैसे लेकर उसने ये किया है। बाजार में दूसरे पानीपुरी वाले तुम्हारी तरक्की से जलते होंगे। बिल्कुल सही कह रही है माँ। बहुआ, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की और उन लोगों से काफी अच्छे पानी पूरी बेचती हो। ग्राहकों को पूरा हक है जो बढ़िया है उसके पास आने का। अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं तो हमारी इतने दिनों की मेहनत और लगन बेकार नहीं जाएगी। अब परेशान मत हो, आराम करो। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए। अगर हम एक बार ठेला खरीद सकते हैं तो दोबारा पैसे जुटाकर दोबारा ठेला खरीदेंगे और उस बाजार में नहीं तो किसी और बाजार में बेचेंगे और थोड़े पैसे इकट्ठा होने के बाद लाइसेंस भी ले लेंगे ताकि लाइसेंस वाले बाजार में भी हम पानी पूरी बेच पाएं। अपने परिवार और पतियों का साथ पाकर दोनों देवरानी जेठानी को थोड़ी शांति मिलती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानियों के पानी पूरी खाने आए ग्राहक इकट्ठा होते हैं। अरे वो दोनों शहर आई देवरानी जेठानी कहाँ गई जो गांव के स्टाइल का पानी पूरी बेचती थी? अरे आप लोगों को पानी पूरी खाना है तो आज हमारे पानी पूरी खाइए ना। वो दोनों तो गई, अब वो नहीं आएंगी। तुम लोग कोई पानी पूरी बनाते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये कहते हुए कि तुम पानी पूरी बनाते हो। हम तो उन्हीं के पानी पूरी खाएंगे। दोनों देवरानी जेठानियों के बारे में पता करते हुए ग्राहक उनके घर के पास पहुंच जाते हैं और आवाज लगाकर पूरे परिवार को बाहर बुलाते हैं। मम्मी, चाची, इतने सारे लोग हमारे घर के बाहर क्यों आए हैं? जी आप लोग कौन है? ये हमारे रोज के ग्राहक हैं। ये रोज हमारे पास पानी पूरी खाने आते हैं। तुम दोनों देवरानी जेठानी ने पानी पूरी का ठेला क्यों नहीं लगाया आज? क्योंकि मम्मी और बड़ी मम्मी का ठेला गंदे पुलिस अंकलों ने जला दिया और बुआ कह रही थी कि उन्होंने दूसरे पानी पूरी वालों से पैसे लिए हैं तो मम्मी ठेला कैसे लगाएंगी। अच्छा ऐसी बात है तो आप दोनों देवरानी जेठानी अपने गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी का ठेला दोबारा लगाइए और इस बार हम देखते हैं कि कौन आपके ठेले को हाथ लगाता है। पूरे बाजार में हम एक भी पानी पूरी वाले को नहीं बैठने देंगे अगर उन्होंने आपके साथ कोई खुराफात की तो। इतना कहकर सभी ग्राहक वापस चले जाते हैं। ग्राहकों का प्यार देखकर हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया है। अब हम दोबारा अपना पानी पूरी का ठेला लगाएंगे। पर बहुओं, ठेला और पानी पूरी का दूसरा सामान खरीदने के पैसे कहाँ हैं? पैसे तो नहीं है पर मेरे हाथ में ये आखिरी एक कंगन है। इससे मैं गिरवी रख दूंगी। 1-2 साल में तो इतने पैसे जुट ही जाएंगे कि इसे छुड़वा लूं।
पूरा परिवार अपने दिल पर पत्थर रखकर घर की बड़ी बहू के आखिरी कंगन को गिरवी रख देता है और मिले हुए पैसों से दोनों देवरानी जेठानी 2 बड़े ठेले खरीदती हैं और अपना देसी स्टाइल पानी पूरी का ठेला बाजार में 2 अलग अलग जगहों पर आमने सामने लगाती हैं। हाँ हाँ बाबा, सबको गांव के स्टाइल का पानी पूरी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। अरे हमारे मिट्टी के मटके और बरगद के सूखे पत्तों ने तो सभी ग्राहकों का दिल जीत लिया है। सभी को मिट्टी के मटके का ठंडा खट्टा पानी चाहिए और बरगद के पत्ते में ही पानी पूरी खानी है। शहर में देवरानी जेठानी का गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी फेमस हो जाता है। वहीं शहर के सबसे बड़े पानी पूरी बेचने वाले रेस्टोरेंट का मालिक धनंजय अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा दोनों देवरानी जेठानियों को पानी पूरी बेचते हुए देख रहा होता है। भैया, शहर में देवरानी जेठानी का गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी इतना फेमस हो गया कि मेरा सिटी फेमस पानी पूरी खाने कोई आ ही नहीं रहा है। मैंने सोचा था कि बाजार के छोटे मोटे पानी पूरी वाले इनका बंदोबस्त कर देंगे, पर इन गधों से कुछ नहीं होने वाला। अब ये मेरा बिजनेस खत्म करे उससे पहले मैं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन विक्रम और सुरेश अनीता के पास पानी पूरी खाने आते हैं। वहीं निधि और सुकृति नीलम के पास पानी पूरी खाने आती हैं। मैंने बहुत नाम सुना है आपके पानी पूरी का, जरा मुझे 1 प्लेट पानी पूरी दीजिए। हमारी गिनती मत करिएगा, हम कितने पानी पूरी खाते हैं बस खिलाते रहिएगा। दोनों देवरानी जेठानी ग्राहकों को पानी पूरी खिलाना शुरू करती हैं और पानी पूरी खाते ही विक्रम और सुकृति पेट पकड़कर दर्द से छटपटाने लगते हैं। क्या खिला दिया? पूरे पेट में दर्द हो रहा है, हे भगवान। अरे पिछले 1 महीने से पानी पूरी खा रहा हूँ और आज पेट में दर्द शुरू हो गया। आए, पहले आप लोग मेरे पानी पूरी खाते थे, अब इन गांव के स्टाइल वाली देवरानी जेठानी के पानी पूरी खा रहे हो तो बीमार तो पड़ोगे ही। ये देवरानी जेठानी जरूर अपने पानी पूरी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ गलत चीज मिलाती हैं, तभी 1 महीने से रोज पानी पूरी खा रहे इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, और जिनकी तबीयत खराब नहीं हुई? हाँ, तो जिनकी तबीयत नहीं खराब हुई है उनसे कहो कि वो भी पानी पूरी खाते रहें और जब खून की उल्टियाँ करने लगेंगे तब समझ में आएगा। हम पानी पूरी में कोई गलत चीज नहीं मिलाते हैं। झूठ बोल रही है ये दोनों। ये जरूर पानी पूरी में कुछ मिलाती है जिसका टेस्ट अच्छा होता है, पर तबीयत खराब होती है। बाजार की भड़की हुई भीड़ दोनों देवरानी जेठानियों का ठेला तोड़ देती है और दोनों देवरानी जेठानी रोते हुए अपने घर आकर और सारी कहानी घर वालों को बताती हैं। आखिर भगवान चाहता क्या है? क्यों हमें तरक्की नहीं दे रहा है भगवान? क्योंकि तुम धनंजय को टक्कर देने आए थे। आप तो वही सिटी फेमस पानी पूरी के रेस्टोरेंट वाले हैं ना? हाँ, और तुम्हारा धंधा मैंने ही बिगाड़ा है। अब चुपचाप शहर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि इस पूरे शहर में पानी पूरी के नाम पर सिर्फ मैं फेमस होऊंगा और कोई भी नहीं। तूने हमारी बीवियों के पानी पूरी का नाम खराब किया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बाजार में मैंने 15 आदमी भिजवाए थे, उन्होंने ही तुम्हारे ठेले को तोड़ा है। सोचो जब मैं गुंडे भेजूंगा तो कितने गुंडे भेजूंगा। खबरदार जो मुझसे भिड़ने की कोशिश की, ये पकड़ो पैसे, चुपचाप शहर छोड़कर चले जाओ यहाँ से। धनंजय नीरज के हाथ में गांव जाने के पैसे रखकर वापस चला जाता है। इसने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब तो मैं इसे ऐसा बर्बाद करूंगी कि शहर में क्या पूरे भारत में ये पानी पूरी नहीं बेच पाएगा। छोटी भाभी आज तक कभी किसी पर गुस्सा नहीं हुई, अब तो ये धनंजय क्या। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी फूड इंस्पेक्टर के साथ धनंजय के रेस्टोरेंट में घुस जाती हैं। इंस्पेक्शन में सड़े आलू, मिलावटी मसाले और मैदा सूजी बरामद होते हैं। सर, कुछ ले देकर मामला रफा दफा कीजिए ना। कहाँ आप इन देवरानी जेठानी के चक्कर में पड़ रहे हैं? रफा दफा तो मैं तुझे करूंगा। तेरा फूड लाइसेंस रद्द होगा और तू जाएगा जेल। पर मेरे रेस्टोरेंट का राज इन देवरानी जेठानी को पता कैसे चला? हमने तेरे आदमियों को बाजार में कई बार सड़े हुए आलू खरीदते देखा है। हम तभी समझ गए थे कि तू रेस्टोरेंट के अंदर क्या करता है। धनंजय के सारे लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं और धनंजय को जेल हो जाती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर अपने गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी बेचना शुरू करती हैं। ऐसे ही 1 साल बीतता है और अब ठेला एक पूरी दुकान में बदल चुका है और उनकी गांव की स्टाइल वाली पानी पूरी का क्रेज पूरे शहर में फैल जाता है। हेलो गाइस, अगर आप भी गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी खाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए एड्रेस पर आए, और अगर आप घर बैठे खाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोनों देवरानी जेठानी अपने गांव के स्टाइल वाले पानी पूरी को ऑनलाइन लाती हैं और शहर और गांव में अपना घर बनवाती हैं। गांव के खेतों को बटाई पर देकर भारी मात्रा में आलू उगवाती हैं, जिन्हें अपनी फ्रेंचाइजी में इस्तेमाल करती हैं और शहर में बेचती हैं और गांव के स्टाइल वाला पानी पूरी बेचकर हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।